बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीबीएसई 10th के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और जो बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में वो जाकर के तीनों लेक्चर देख लें। बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो आज हम छोटा सा रिकॉल कर ही देते हैं क्या क्या आपने पढ़ा था। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत की थी, इलेक्ट्रिसिटी चल ही रहा है, आपको पता ही है, ये फोर्थ लेक्चर है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो बच्चों आपने शुरुआत किया था, वहां पे कहानी क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी की कहानी क्या है, मतलब इसकी ओरिजिन क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन है चार्ज को कैसे हमने ऑब्जर्व किया था ये मैंने बताया। फिर उसके बाद बताया कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर उसके बाद आपने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, और फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पर लगने वाले सारे इफेक्ट। ओके, रिमेंबर? तो इतनी चीजें अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट से जाकर के देख लीजिएगा। और साथ ही मैंने एक और बात भी बताई होगी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। आज हम लोग उसी के बेस पर आज थोड़ा जानेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी के साथ साथ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या था बच्चों? रेजिस्टिविटी इज अ नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ मेटल बाय विच इट कैन रेजिस्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है, मतलब ये कह सकते हैं इट आल्सो द रीजन और कॉज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। ये पोटेंशियल ड्रॉप का कारण भी हो जाता है। ये करेगा ही करेगा, क्योंकि हर कंडक्टर में ये रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट करती है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अलग अलग कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो यहाँ पे फटाफट से थोड़ा देख लें। एक इसका फॉर्मूला हम लोगों ने इज इक्वल टू पढ़ा था, ये L/A याद कर लीजिएगा। ये हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया था, यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया था RA/L। रिमेंबर? ठीक, ये वो चीजें हैं, और वो चीज है, मतलब रेजिस्टेंस है जो शेप साइज पर डिपेंड करता था लेकिन रो नहीं करता। ओके भाई, इसी को हमने रेजिस्टिविटी नाम दे दिया था, रेजिस्टिविटी। इसी में मैंने एक एग्जांपल बताया था कि कॉपर के लिए और एल्युमिनियम के लिए। कॉपर और एल्युमिनियम में अच्छा कौन होता था? तो नो डाउट आपको पता है कि कॉपर जो है वो अच्छा कंडक्टर हुआ करता था। तो हमने कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है, कम मानी थी, जो अच्छा कंडक्टर हो। इसी का रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. The reciprocal of resistivity is called conductivity. ठीक है, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं बच्चों? तो जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें, 1/ρ इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, 1/ρ इज इक्वल टू सिग्मा। ये सिग्मा आपकी रेजिस्टिविटी है। अपना फॉर्मूला वहां से रख सकते हैं, मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी अधिक होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ओके, यहां से आप इसके यूनिट निकाल लीजिए बच्चों। रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको पता ही थी, इसका क्या हो जाएगा 1/ओम मीटर। इसको आप इनवर्स कर लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट। अब यूनिट के बाद बात आती है कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी भी केवल नेचर ऑफ सब्सटेंस पर ही डिपेंड करता है। दिमाग में इस बात को रख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का यूज क्या है। जो बच्चे हमारे अभी तक थोड़ा बहुत चीजों को समझना स्टार्ट कर दिए उनको मैं बता दूं कि बल्ब का फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना है, और आपको पता है कि ये बल्ब के फिलामेंट का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हीटर के भी फिलामेंट होते हैं, ठीक है, नाइक्रोम के बने हुए। तो ये सब जितने भी वायर्स होते हैं इनका अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होना भी अच्छी बात है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट मिलता है। कहीं कहीं हम इसको एज अ हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस नॉर्मल सर्किट में हमारे कहीं कहीं काम भी आता है जब हमें पोटेंशियल को ड्रॉप करना होता है या फिर लो वोल्टेज वाले सब्सटेंस या सिस्टम को चलाना होता है। तो ऐसे केस में हमें पोटेंशियल को ड्रॉप करना। पोटेंशियल को ड्रॉप करने के लिए हम बाजार में कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा, ये इस तरीके से इसमें कलर बैंड होता है बच्चों,
ठीक है, 3 बैंड 4 बैंड आपने देखा होगा, इस तरीके से कलर होते हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग बुलाते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करके हम करते क्या है, इससे हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार मतलब अपने डिजायर्ड वैल्यू रेजिस्टेंस की लेते हैं ताकि हम सर्किट को लो वोल्टेज दे सकें। ये तो वो रेजिस्टेंस की बात होगी जो हम लगाते हैं। कभी कभी आप घरों में क्या करते हो कि आपके पास हर एक बल्ब है, बहुत सारे बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, तो अलग अलग बल्ब आपके पास है। तो सर्किट में आपको बल्ब कैसे लगाना चाहिए ताकि आपके बल्ब अच्छे से जले। फैन, बल्ब, टीवी, हीटर, इन सब के कनेक्शंस कैसे करें कि हमारे घर में मैक्सिमम करंट विड्रॉ हो, तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों इतनी बात आपको याद हो गई होगी कि रेजिस्टेंस की हमारे लाइफ में क्या नीड है। तो रेजिस्टेंस हमारी लाइफ में है ही, और हमें हमारे हर अप्लायंसेस में रेजिस्टेंस मिलता है। अब डिसाइड ये करना है कि इसको हम कैसे जोड़ें, कैसे अरेंज करें कि हमें मैक्सिमम करंट विड्रॉ हो। तो व्हाइल वी रिक्वायर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देन यू हैव टू से दैट कि हमें सर्किट में मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम करंट चाहिए, तो हम सर्किट में रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के दो मेथड है बच्चों। कौन कौन से? पहला जो आपका मेथड होने वाला है वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी क्या है उसको हम बिना देर करे समझेंगे। अगर मेरे पास मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो लास्ट टाइम मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल बताया था, ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए R1, वी हैव अनदर रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट R2, और अगला रेजिस्टेंस है ये कौन सा R3। तो ये हमने रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3 ले लिया, और जिसको हमने ला करके किससे जोड़ लिया, सप्लाई। सप्लाई का नाम बच्चों क्या है? सप्लाई का नाम है V। देखिए, पोटेंशियल इज मच इंपॉर्टेंट इन आवर सर्किट। हमारी लाइफ में पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है जो हर रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस अलाउ करेगा ताकि वो ऑपरेट हो सके। रिमेंबर दैट। तो ये मान लीजिए मैंने एक सेल लगा रखा हुआ है, सेल के बड़े वाले टर्मिनल को प्लस कहते हैं, छोटे वाले टर्मिनल को माइनस। अब ये सेल करंट विड्रॉ करेगा, करंट जो विड्रॉ करेगा वो हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से करता है। तो ये करंट चला, कहां चलेगा? पहले वाले रेजिस्टेंस में जाएगा। पहले वाले रेजिस्टेंस में जब ये जाएगा तो यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो ये करंट सब में देखिए जा रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर रेजिस्टेंस का हर एक लेफ्ट टर्मिनल उस दूसरे के राइट से, उसका लेफ्ट दूसरे के राइट से अरेंज होकर के सेल के साथ जुड़ा है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कहेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है बच्चों? करंट जो है वो सेम रहता है। रिमेंबर दैट, करंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों वो V1 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V2 होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? V3 होगा। नाउ अब इस पोटेंशियल ड्रॉप को चेक करना है। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रेजिस्टेंस चेक करना है कि इसको कितना वोल्टेज मिला, इसको कितना वोल्टेज मिला, इसको कितना वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि उसी वोल्टेज से ये ऑपरेट होगा, जलेगा। अगर बल्ब है तो, फैन होगा तो मूव करेगा। तो V1 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1। किस फॉर्मूले से? तो मैं बता दूं आपको, ओम्स फॉर्मूला लर्न होगा, V इज इक्वल टू IR, इसी से मैंने लिखा हुआ है। क्योंकि पोटेंशियल सबको अलग है इसलिए V1 सब में I कॉमन था। सिमिलरली मैं और लिखना चाहूं तो IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। नाउ हम जानते हैं कि हमारे घर में या फिर हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे बल्ब, बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हैं। तो हमें सारे बल्ब से मतलब नहीं है, हमें जो रीडिंग मिलने वाली है वो किसी एक बल्ब की नहीं बल्कि टोटल बल्ब की, टोटल फैन की या पूरे अप्लायंसेस की नेट वैल्यू मिलेगी।
इस नेट वैल्यू को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, तो नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी आर। ठीक है, उस आर को चलाने वाला कौन बच्चों, V, और उसमें करंट क्या जा रहा, I ही जा रहा, तो V इज इक्वल टू आई आर। अगेन वी कैन से कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा जा सकता है। V1 प्लस V2 प्लस V3 में V की वैल्यू आप यहाँ पे IR पुट कर दीजिए। V1 की जगह पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 कर दीजिए। ये जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि आपने वोल्टेज लगाया और सबको वोल्टेज मिल गया, यही ना। तो अब यहाँ पर I कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, राइट। तो यहां से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इट्स सो ऑन। सिमिलरली मैं अगर बात करूं कि इस तरीके से अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस हो, R जितने भी लिखना चाहें, तो वो अगर आइडेंटिकल बच्चों होंगे तो नाउ द रेजिस्टेंस, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस की बात हो, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए बात हो, तो फिर क्या होगा बच्चों, n सेल्स के लिए, तो फिर n r आप पुट कर दीजिएगा, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा कि जितने रेजिस्टेंस होंगे आप उसको ऐड करते जाएंगे, ऐड करने से वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं जो आप इसको करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे पास एक 16 ओम, एक 24 ओम एंड एक है 30 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, 30 ओम का रेजिस्टेंस, देयर ऑल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। याद रखिएगा बच्चों, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, अब देखते हैं पैरेलल। तो बच्चों हमारे पास अदर फॉर्मेट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, क्या करना है इसमें, देखो सिंपल सी कहानी है। अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे अगर अपने हाथ के लेफ्ट वाले हाथ को अगर अगले वाले के राइट के पर्सन के साथ पकड़ लें और फिर अगले बच्चे के साथ वो फिर अदर हैंड को पकड़ लें, इस तरीके का अगर चेन बनता है तो इसे हम सीरीज कहते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि सारे जितने भी बच्चे हैं, सारे जितने भी किड्स हैं, वो अपने लेफ्ट को एक साइड में और राइट को एक साइड में पकड़ लें, तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हैं पैरेलल। सिमिलरली मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर बच्चों ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया, ये भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और अनदर हैंड अनदर रेजिस्टेंस इज R3। इस सारे रेजिस्टेंसेस का जो एंड है वो ये है और इसको भी हमने यहाँ पे देखिएगा, सबका एक एंड जो है एक ही पॉइंट पे और दूसरा एंड एक ही पॉइंट पे अटैच कर दिया है और इस सबको लगा दिया है सेल के साथ। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे अटैच कर दिया वोल्टेज V के साथ, तो यहाँ पर R1, R2, R3 को ऑपरेट करना होगा। तो ये सेल जो कि प्लस माइनस इस तरीके से है, प्लस से करंट विड्रॉ करेगा। ये जो करंट आपको दिखाई दे रहा है वो आगे जाके 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होने वाला है। नाउ रिमेंबर दैट ये सेक्शन और ये सेक्शन, क्योंकि ये सब डायरेक्टली सेल के पॉजिटिव और ये डायरेक्टली सेल के नेगेटिव से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में एक चीज बच्चों कॉमन होती है और वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होने वाला है। ये करंट अब जाएगा करंट इस वाले को ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो सबको ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट करंट लगेंगे। I1 लगेगा, I2 लगेगा, बच्चों ये लगेगा I3। तो देयर आर 3 डिफरेंट करंट। ओके, अब मैं बात करूं कि करंट सब में क्या होगा, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंट एट ईच रेजिस्टेंस, इज सेम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, सब में सेम होने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हो। तो अगेन
करंट एट ईच रेजिस्टेंस। ओके, तो करंट निकालना है बच्चों, तो I1 इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू IR, यहां से आप I1 निकालेंगे तो हो जाएगा V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 और I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ओके, अब नाउ अगर मैं बात करूं कि ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज करा बच्चों कि R। ठीक, अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू V बाई R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और सबको ऑपरेट कौन कर रहा है, V। ओके, नाउ करंट हम समझ चुके हैं कि करंट जो है वो I आगे जाकर डिवाइड हुआ है, तो हम क्या ऐसे लिखें, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। रिमेंबर, अब I इज इक्वल टू V बाई R और V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ओके फाइन, नाउ V कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिएगा बच्चों यहां से, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इसमें भी होते हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इसमें भी होते हैं, तो फॉर एंड डिफरेंट रेजिस्टेंस, तो यहां पर क्या करते हैं हम, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू N/R। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई N हो जाता है बच्चों। क्लियर, तो यहां पर R बाई N सिंपली पॉसिबल था, तो इसको आप करेंगे घर पर सॉल्व। और बच्चों इसके साथ आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम, ठीक, 30 ओम आर इन पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल में है देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसको आप ट्राई करेंगे, आपका ये एक और होमवर्क हो गया। इन दोनों क्वेश्चन को करके आप हमें अगले क्लास में जरूर इन्फॉर्म करें, या फिर आप मुझे शेयर कर सकते हैं कांटेक्ट नंबर पर। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम रेजिस्टेंस के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे और आगे जूल्स वगैरह, जूल्स लॉ को भी देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।